आप सभी को मेरा जय श्री राम, जय हनुमान। कैसे हैं आप, ये बताने के लिए हमेशा की तरह जय श्री राम लिखना है। आज बात करने वाली हूँ कि अगर कोई भक्त 16 सोमवारी का व्रत शुरू करना चाहते हैं कि अगर वो मनचाहा वर पाना चाहते हैं या शादी में उनकी अड़चनें आ रही है तो उनको उसका समाधान करना चाहते हैं, तो आज की वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। मैं यहाँ पे सारे व्रत के नियम बताऊँगी, कैसे नियम करना है या कैसे शुरू करना है, कितना करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सारा कुछ आज की वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। तो अगर आपकी कोई मनचाहा वर है, जैसे या कुंवारी लड़कियां हैं या कुंवारे लड़के चाहते हैं कि उनके मन पसंद लड़की से शादी हो, या आपके वैवाहिक जीवन में सुख नहीं है, अपने आपका जो मतलब पार्टनर है उसके साथ आप खुश नहीं रह सक रहे हैं किसी भी कारण से, या आपके जीवन में धन संबंधी कोई परेशानी है, किसी भी कारण से आप चाहते हैं तो आप भोलेनाथ को खुद प्रसन्न कर सकते हैं। और भोलेनाथ को प्रसन्न करना बहुत ही आसान है। वो देर से सुनते हैं लेकिन सुनते हैं, और वो कम भक्ति से भी आपकी, अगर आपके दिल में श्रद्धा है, विश्वास है, तो वो उससे प्रसन्न हो जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप भोलेनाथ की सेवा करें, पूजा करें, आपकी जो भी मनोकामना है उसको पूरा करना चाहते हैं, तो 16 सोमवारी का व्रत आपके लिए बहुत उत्तम रहता है। आपको 16 सोमवारी का व्रत करना आपके लिए बहुत शुभ माना जाता है। तो मैं यहाँ बात करूँगी कि कब से शुरू करना चाहिए 16 सोमवारी का व्रत, या सोमवारी के व्रत में कौन-कौन सा नियम का पालन करना चाहिए, या सोमवार के व्रत में कौन-कौन सा काम आपको नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले बात करेंगे कब से शुरू करना चाहिए। अगर आप सोच लिए कि आपको 16 सोमवारी का व्रत करना है, तो आपको तो ये पहले किसी भी व्रत को अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो उसके बारे में आपको जाँच-पड़ताल अच्छे से करनी चाहिए, ताकि कोई आपसे गलती ना हो। क्योंकि देखिए, किसी भी पूजा को, पाठ को करने में मेहनत आपकी लगती है, आपका समय लगता है, आपका विश्वास उसमें जुड़ता है। तो पहले किसी भी चीज़ को आप पहले जाँच पड़ताल कर लीजिए। तो ऐसा नहीं कि आप शुरू कर दिए हैं और आपके मन में कोई शंका आ रही है कि कहीं मैं गलत तो नहीं हूँ, मैं कहीं गलती तो नहीं कर रही हूँ, या ऐसा कुछ आपसे गलती ना हो। तो मैं यहाँ बात करूँगी कि 16 सोमवारी का व्रत अगर आप करना चाहते हैं तो सावन के माह में किसी भी सोमवार से कर सकते हैं। या अगर आप नहीं कर मतलब जैसे कि नहीं कर सके हैं शुरू, तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप चैत्र में, वैशाख में, कार्तिक में, मार्गशीर्ष के महीने से भी आप उठा सकते हैं। आप अच्छे से देख लीजिएगा, किसी भी शुक्ल पक्ष के जो सोमवार का दिन आएगा, आप उसमें भी आप इसको शुरू कर सकते हैं। ये बहुत ही शुभ माना जाता है। तो ये आपको पता चल गया कि कब से शुरू कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है, अब आपको क्या-क्या नियम का पालन करना चाहिए वो मैं बताऊँगी। अगर आप सोमवार का व्रत रखने जा रहे हैं तो आपको देखिए, कुछ नियम का पालन करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। किसी भी काम को करते हैं तो उसमें आपका डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि उस काम को आप अच्छे से करते हैं और आपके अंदर एक पॉजिटिव चीज़ आता है कि आप सही कर रहे हैं, आप सही हैं। तो देखिए, क्या करना चाहिए कि सबसे पहले तो इसको 16 की संख्या में करना है आपको। ठीक है? आपको ध्यान देना है कि एक भी दिन आपका मिस ना हो। जैसे कि मान लीजिए कि आप आज से शुरू किए तो आप उसको टिक करते जाइए कि आपका पूरा 16 जाए। ऐसा नहीं कि आप 15 कर दिए या 17 कर दिए, आपको याद ही नहीं है कि आप कितना किए हैं। तो इन सब बातों का भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि अगर आप जैसे कि आपकी माहवारी हो गई है, तो आपको क्या करना है उस दिन आप फास्ट रह जाइए, लेकिन पूजा-पाठ आप नहीं करेंगे। आप उस दिन उपवास रह जाइए, आप मीठा खा के रह सकते हैं, लेकिन उसमें आपको पूजा नहीं करनी है, और वो जो सोमवारी है वो आपका उसमें गिनाएगा नहीं, वो उसमें काउंट नहीं होगा, बस वो आपको ऐसे ही रहना है। ये भी आप समझ गए। उसके बाद अगर आप उस संकल्प, आप कामना करते हैं कि आपके जीवन में ये हो, आपकी ये मनोकामना है, तो उसको आपको रखना है उसमें। मैं बताऊँगी कि आपको शुरू कैसे करना है। पहले आपको ये जानना है कि आपको क्या-क्या करना चाहिए। फिर आपको देखिए, सोमवार को क्या करना है, बहुत लोग क्या करते हैं कि इसको 5 साल तक भी रख सकते हैं, मतलब कि इसको बढ़ाते जाना है। जैसे कि आप 16 सोमवारी कर लिए, फिर से शुरू कीजिए 16 सोमवारी। आप इस तरह से भी करके आप कर सकते हैं, या आप 16 सोमवारी करके आप उद्यापन भी कर सकते हैं। ये आप पे निर्भर करता है। ठीक है? अगर आप सावन का सोमवार का व्रत उठाते हैं, तो आपको इसमें गिन के आपको संकल्प रखना पड़ता है कि आप इतना ही कीजिएगा। तो ये आपको देखना है कि आपको कितना करना है। अब मैं बताऊँगी कि आपको क्या-क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको तो ये पता चल गया कि आपको क्या करना चाहिए। ये तो पता नहीं कि आपको क्या नहीं करना चाहिए। ये गलतियाँ कौन बताएगा, तो मैं बता रही हूँ। आपको क्या करना है कि जिस दिन आपने सोमवार का व्रत किया है, तो आपको रविवार के दिन बाल धो लेना है। ऐसा नहीं कि आपको सोमवार को धोना है, नहीं। आपको रविवार के दिन ही बाल धो देना है, आपका लहसुन प्याज़ आपको नहीं खाना है। ठीक है? उसके बाद आपको सूर्योदय से पहले आपको उठना है, ये आपको पता है। फिर क्या करना है कि जैसे कि आप व्रत कर लिए हैं, तो आपको दिन में सोना नहीं चाहिए, गलती से भी नहीं सोना चाहिए, क्योंकि जो व्रत होता है उसका पुण्य आपको नहीं मिलता है। ठीक है? उसके बाद क्या है कि अगर सोमवार का व्रत करते हैं तो आपको एक ही समय आपको भोजन करना चाहिए, मतलब रात्रि में ही आपको सीधे करना है। जैसे मान लीजिए पूजा पाठ कर लिए तो आप चाय वगैरह पी सकते हैं 1 आध 2 बार, लेकिन आपको जो मतलब पेट भर के खाना है, वो आप एक बार रात में कीजिए। कोई भी मीठा भोजन आप कर सकते हैं, दूध रोटी खा सकते हैं, हलवा खा सकते हैं,
सेवई खा सकते हैं, फल खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं, वो आप पे निर्भर करता है। ठीक है? उसके बाद आपको क्या करना है, तामसिक चीज़ों का तो परहेज़ आपको करना ही है, क्योंकि आप उपवास में हैं तो तामसिक चीज़ खाएँगे ही नहीं। साथ ही साथ आपको ब्रह्मचर्य का भी पालन करना है। इस बात को आपको ध्यान देना है कि आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि आप जब भी 16 सोमवारी का व्रत करें, तो जो भी फ़ोटो से आप करते हैं उसमें पार्वती जी होनी बहुत ज़रूरी है। शिव-पार्वती या शिव परिवार अगर आपके पास हो तो वो भी आपके लिए सोने में आपके लिए सुहागा हो जाता है। तो आप इन चीज़ों का ध्यान आप रख सकते हैं। अब आप चाहते हैं कि आपको 16 सोमवारी का व्रत आपको शुरू करना है, तो आप कैसे करें? तो मैं यहाँ पे बताऊँगी कि आप शुरू कैसे करेंगे। ठीक है? जैसे कि आपको 16 सोमवारी करना है, तो आप जितना हो सके ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे, वो आपके लिए बहुत ही फलदायी होगा। आपके पास बेलपत्र होना चाहिए, पुष्प होना चाहिए, और अगर नहीं है तो आपके पास अक्षत होना चाहिए। उसको लेकर के भी आप व्रत का संकल्प कर सकते हैं। इसके बाद क्या है कि आप 16 सोमवारी का आपको व्रत शुरू कर देना है। आपको अपने हाथ में जल लेना है, अक्षत लेना है। जिस दिन आप संकल्प लेंगे, मैं उस दिन के बारे में बता रही हूँ। पान का पत्ता लेना है, सिक्का लेना है और एक सुपारी लेकर भगवान शिव के मंत्रों का, जैसे कि ओम नमः शिवाय, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदय विंदे भवम भवानी सहित नमामि, आप इसका भी मंत्र मन ही मन बोल सकते हैं। गणेश जी का ध्यान, सबसे पहले आपको गणेश जी का ही ध्यान करना है। उसके बाद इन सब चीज़ों को लेकर के आपको अपना संकल्प लेना है कि आप कितना 16 सोमवार का व्रत कर रहे हैं, तो आपकी क्या मनोकामना है, आप क्या चाहते हैं अपने जीवन से, तो वो आपको संकल्प लेना है। तो इन सब बातों का आप ध्यान आपको रखना है। और अगर आपको ये समझ में आ गया कि 16 सोमवारी का व्रत करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, इससे बहुत ही आपके जीवन में लाभकारी परिवर्तन दिखते हैं। और जब जैसे कि कथा भी होती है 16 सोमवारी में, तो कथा भी आपको अच्छे से पढ़ना है। जितना कथा दिया गया है, आपको पूरा कथा पढ़ना है। जैसे कि आप संकल्प ले लीजिएगा, उसके बाद आप कथा पढ़ना शुरू कीजिएगा। तो हाथ में फिर से अक्षत लीजिएगा, फूल लीजिएगा और कथा पढ़िएगा, पूरा कथा पढ़िएगा। उसके बाद शिव जी की आरती कर दीजिएगा और उसके बाद एक लक्ष्मी जी की आरती कर दीजिएगा, क्योंकि पार्वती जी लक्ष्मी जी की ही आप उनका ध्यान करके आप आरती कर सकते हैं। दोनों का आरती हो जाएगा। अब जैसे कि वो तो जिस दिन आप शुरू किए उस दिन का बात है। फिर अगले सोमवार को क्या करेंगे, आपको बस आपका तो संकल्प लिया ही हुआ है, आपको इसमें कुछ नहीं करना है। बस जैसे नॉर्मली पूजा करते हैं आप वैसे डेली पूजा करेंगे, फिर कथा पढ़ेंगे, आरती करेंगे, जो भी भोग लगाएं आप पूरे परिवार के साथ आप बांट के खाएंगे। यही आपका 16 सोमवार तक का नियम रहेगा। और जैसे माहवारी रहेगा तो मैं आपको बता ही रही हूँ कि बस वो सोमवार आपको ऐसे ही निकालना है, मतलब उसका काउंटिंग नहीं होगा और आपको उसमें पूजा पाठ नहीं करना है। बस आपको ये क्या बोलते हैं, फास्ट रह जाना है और आप अपना आराम से मीठा खा सकते हैं, मीठा भोजन ले सकते हैं। बस आपको यही नियम करना है, क्योंकि बहुत लोगों को यही कन्फ्यूजन हो जाता है कि पीरियड में क्या करें, वो काउंट होगा या नहीं होगा। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगा कि ये बताना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लोग इसी में ज़्यादा कन्फ्यूज रहते हैं। और ये ध्यान रखिएगा कि जिस दिन आप संकल्प लीजिएगा 16 सोमवारी का, आप उस दिन श्रृंगार का सामान पार्वती जी को जरूर चढ़ाइएगा, क्योंकि इससे क्या है कि वो आपको फल मिलेगा। श्रृंगार का सामान में जैसे कि चूड़ी चढ़ा सकते हैं, बिंदी चढ़ा सकते हैं, सिंदूर चढ़ाइए, नेल पॉलिश चढ़ाइए, लिपस्टिक चढ़ाइए, जितना मतलब आपको लगता है कि आप चढ़ा सकते हैं आप उतना चढ़ाइए। और उसके बाद है कि अगर आप चाहते हैं तो आप मंगलसूत्र भी चढ़ा सकते हैं। वो आपकी श्रद्धा पे निर्भर करता है कि आप इनको क्या चढ़ाना चाहते हैं, और उसको आप अपना यूज कर सकते हैं, किसी को दान भी कर सकते हैं, आप खुद भी यूज कर सकते हैं, वो आप पे निर्भर करता है। तो ये रहा आपका 16 सोमवारी का व्रत। ठीक है, कि आपको कैसे करना है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि एक ही बार आपको भोजन करना है। ऐसा नहीं कि आप पूजा पाठ कर लिए, 2-3 घंटा आपका निकल गया, उसके बाद आप कुछ मतलब खा लिए, जैसे फल खा लिए, जैसे हैवी चीज़ मैं बोल रही हूँ, हैवी चीज़ ऐसा नहीं करना है। आप चाय पीजिए, एक बार दूध पी लीजिए, और रात में थोड़ा सा हैवी आपको खाना है। ठीक है, तो जैसे कि आप रोटी भी खा सकते हैं, दूध रोटी मैं बता ही दी हूँ, गिलास दूध पी सकते हैं, फल खा सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ठीक है, तो ये रहा 16 सोमवारी का व्रत विधि। तो मिलूंगी ऐसी ही और वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम, ओम नमः शिवाय।